1940 की एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। रसिया में 5 कैदियों पर एक ऐसा प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट किया गया जो किसी भी इंसान का दिल दहला देगा। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इतना ख़तरनाक साबित हुआ, इसके इफ़ेक्ट से लोग अपना ही मांस नोचकर खाने लगे। ऐसा क्या हुआ इनके साथ जो ये अपना ही मांस खाने लगे? आइए जानते हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बात है 1940 की, जब रसिया के शोधकर्ताओं ने 5 कैदियों को एक एक्सपेरिमेंट के लिए राज़ी कर लिया। उन कैदियों को बोला गया, अगर तुम 30 दिनों तक बिना सोए एक बंद कमरे या चैम्बर में रह सकते हो तो उसके बदले तुम्हें रिहा किया जाएगा। रहने के लिए ज़मीन भी दी जाएगी और पैसे भी दिए जाएंगे। कैदियों के लिए ये अच्छा ऑफ़र था। कैदी ये करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके साथ क्या होने वाला है उन्हें कोई खबर नहीं थी। उन्हें एक ऐसे चैम्बर में रखा गया जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद था। ऑक्सीजन भेजने के लिए छोटे छोटे पाइप थे ताकि घुटन महसूस ना हो। इस चैम्बर में उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया गया। मलमूत्र के लिए बाथरूम दी गई और एक शीशा लगाया गया जिससे शोधकर्ता ये देख सकें अंदर क्या हो रहा है। लेकिन ये शीशा ऐसा था, कैदी इस शीशे से बाहर नहीं देख सकते थे। अंदर कुछ माइक भी इंस्टॉल किए गए ताकि वो उनकी आवाज़ें सुन सके। उन्हें कुछ किताबें दी गई ताकि वो बोर ना हो। पहला दिन बिल्कुल ठीक गया। जब शोधकर्ताओं ने देखा वो सुस्त हो रहे हैं, अब शोधकर्ता ऑक्सीजन के साथ ऐसी गैस भेजने लगे ताकि वो सोए ना। 4 दिन तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। 5वें दिन ये 5 कैदी पागलों की तरह करने लगे, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे और ऐसा ही करते करते 9 दिन हो गए। लेकिन 9 दिन बाद जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से एक कैदी चिल्लाने लगा और लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। उसके शांत होने की वजह उसके वोकल कॉर्ड का फटना था। वो 3 घंटे लगातार इतना चिल्लाया, उसके गले में मौजूद वोकल कॉर्ड ही फट गए और वो अब बोलने लायक भी नहीं रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है, इसके चिल्लाने से इन 4 कैदियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शोधकर्ता लगातार गैस की मात्रा बढ़ाते जा रहे थे और इनकी हालत बद से बदतर हो गई थी। 13वें दिन एक कैदी किताबों को फाड़कर अपने ही मलमूत्र से उन्हें शीशे पर चिपका देता है ताकि शोधकर्ता ये ना देख सके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन शोधकर्ता उनकी आवाज़ सुन सकते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जारी रखा और 15 दिन हो गए, लेकिन अब चैम्बर में कोई आवाज़ नहीं थी। वो बिल्कुल शांत हो गए। शोधकर्ता हैरान हो गए और सोचने लगे उन 4 की मौत हो गई। उन्होंने गैस को बंद कर दिया और चैम्बर को खोलने का फैसला किया। जैसे ही वो चैम्बर के दरवाजे के पास गए, उनमें से एक कैदी फिर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझे वो गैस दो। शोधकर्ता ये बात सुनकर डर गए और दरवाज़ा खोलकर देखा। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं एक कैदी फर्श पर मरा हुआ पड़ा है। पूरा फर्श खून से लथपथ था और फर्श पर पेट के अंदर के कुछ हिस्से भी पड़े हुए थे, जैसे कि लीवर वगैरह। ये हिस्से मरे हुए कैदी के थे। बाकी के 4 कैदी अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहे थे। वो अपने हाथ का मांस इतना खा चुके थे, उनकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी। कुछ हिस्से फर्श पर पड़े हुए फुदक रहे थे क्योंकि वो ताज़े थे। शोधकर्ताओं ने इन कैदियों को उस चैम्बर से बाहर निकालना चाहा, पर ये बचे हुए 5 कैदी बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आर्मी की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। इस दौरान आर्मी के 5 सिपाही इन्होंने मार दिए। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और इनका इलाज करना शुरू किया गया। इन्हें बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिए गए, पर ये बेहोश नहीं हुए। एक कैदी को बेहोश करने के लिए 10 इंजेक्शन दिए गए। उसकी मौत वहीं हो गई। इनमें से एक कैदी ने कहा, हमारा इलाज बिना बेहोश किए ही करिए।
और डॉक्टर्स ने उनका इलाज करना शुरू किया। 2 की मौत उस दौरान ही हो गई। ये अब 2 ही कैदी बचे थे, लेकिन ये 2 कैदी बार बार उसी चैम्बर में जाने के लिए बोल रहे थे। पर ये ऐसा क्यों बोल रहे थे, ये सवाल सभी के मन में था। जो कमांडर इस प्रयोग को करवा रहा था उसके मन में सवाल आया, क्यों ना दोबारा उसी चैम्बर में इन 2 कैदियों को रखा जाए और देखा जाए इनका दिमाग उस गैस के साथ कैसे काम कर रहा है। और वो एक मशीन एक कैदी के सिर के ऊपर लगा देते हैं। ईजी के मॉनिटर पर उनके दिमाग की हलचल को देखने लग जाते हैं और वो देखते हैं उनका दिमाग बेहद ही अलग तरीके से चल रहा है। जिस कैदी के सिर पर ये मशीन लगी थी उसकी मौत हो जाती है। अब इनमें से एक ही कैदी बचता है। कमांडर उस कैदी के साथ एक्सपेरिमेंट जारी रखने के लिए बोलता है और कहता है इस बार इसके साथ 3 शोधकर्ता भी चैम्बर में रहेंगे और इसके साथ जो जो घटना होगी उसे नोट करेंगे। लेकिन अचानक एक शोधकर्ता अपनी बंदूक निकालता है और कमांडर ऑफिसर के सिर में गोली मार देता है और बचे हुए कैदी की छाती में भी एक गोली मार देता है। लेकिन कैदी उस गोली से नहीं मरता और मुस्कुराने लगता है। शोधकर्ता गुस्से में पूछता है, कौन हो तुम? और कैदी जवाब देता है, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे? मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ जो हमेशा तुम्हारे अंदर तुम्हारा डर बन के रहेगा। शोधकर्ता उसके सिर में गोली मार देता है और ये एक्सपेरिमेंट यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की पूरी सच्चाई ये नहीं है। असल में कुछ बातें हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को झूठा साबित करती हैं। सबसे पहली चीज़, इतिहास में हमें कोई ऐसी गैस नहीं मिलती जो किसी भी इंसान को 15 दिन तक जगाए रख सके, और कोई इंसान अपना मांस खाकर इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि खून बहने से ही उसकी मौत हो जाएगी। ये स्टोरी सबसे पहले क्रीपीपास्ता नाम की एक वेबसाइट पर पब्लिश की गई थी और ये कहानी बस एक झूठ है। तो आप मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।